तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फ्लिपकार्ट सेलर डैशबोर्ड के बारे में और इसके सभी फीचर्स। जब आप सेलर और flipkart.com पर लॉगिन करते हैं तो आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि डैशबोर्ड इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसमें क्या-क्या फीचर्स हैं जिनकी मदद से आप सही तरीके से ऑपरेट कर पाएँगे। इसके लिए चलिए एक बार सेलर डैशबोर्ड को देखा जाए और डैशबोर्ड पर आप सारे फीचर्स को एक-एक करके समझ पाएँ, इसकी आज हम पूरी कोशिश करेंगे। जब आप seller.flipkart.com पर लॉगिन करते हैं, तो सेलर डैशबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। हम यहाँ पर एक डमी अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हो सकता है डमी अकाउंट में कुछ फीचर्स जो हैं, वो ठीक तरह से काम ना करें, पर आपके सेलर डैशबोर्ड पर ये सारे फीचर्स जो हैं, सही तरीके से काम करेंगे। डमी अकाउंट है इसलिए आप देख सकते होंगे काफ़ी सारे फिगर्स यहाँ पर ज़ीरो हैं। बट आपके सेलर डैशबोर्ड पर आपको प्रॉपर फिगर्स दिखेंगे। जैसे ही आप seller.flipkart.com पर लॉगिन करते हैं, तो आपके सेलर डैशबोर्ड का होम पेज कुछ इस तरह से दिखता है। यहाँ पे आपको स्टेटस दिखता है, आप किस स्टेटस पर हैं। बाय डिफ़ॉल्ट न्यू सेलर के लिए स्टेटस ब्रॉन्ज़ ही होता है, पर जब आपका टियर अपग्रेड होता है, आप ब्रॉन्ज़ से सिल्वर, सिल्वर से गोल्ड टियर पर चले जाते हैं। यहाँ आपको परफॉर्मेंस डेट के बेसिस पर भी डिटेल्स मिलती है कि किस परफॉर्मेंस डेट से लेके किस परफॉर्मेंस डेट पर आधारित है आपका ये टियर। आपको इसमें और जानकारी चाहिए तो आप अपने स्टेटस पर क्लिक करें। ये आपको ट्रेंडिंग टियर पेज पर ले जाता है, जहां आप और विस्तार में देख सकते हैं अपनी टियरिंग डिटेल। आपकी टियरिंग जो है सेल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी और रीजनल यूटिलाइजेशन के बेसिस पर जो है काउंट की जाती है। और आप यहाँ पर बेंचमार्क भी देख सकते हैं। अगर आपको आगे बढ़ना है तो इन टर्म्स ऑफ सेल्स आपका बेंचमार्क क्या है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। या तो आप इन रुपीस पर बेंचमार्क को बढ़ाएं, या आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट बेंचमार्क को पार करें, या फिर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इंडेक्स आप अपने बेंचमार्क को पार करें। सिमिलरली प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी और रीजनल यूटिलाइजेशन में भी आप सेम चीज देख सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लिपकार्ट प्रमोशन। आपको अपकमिंग प्रमोशंस यहाँ नीचे दिख जाएंगे फ्लिपकार्ट प्रमोशंस में ही, और यहाँ से आपको शॉर्टकट भी मिलता है। अगर आप प्रमोशन पेज पर जाकर सारी डिटेल्स देखना चाहते हैं कौन सी प्रमोशंस अवेलेबल हैं, तो आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन पर क्लिक करें। यह आपको फ्लिपकार्ट प्रमोशन पेज पर ले जाएगा, जहाँ आपको सारे वो प्रमोशंस दिखेंगे जिनमें आपने ऑप्ट इन नहीं किए हैं। और अगर आपको ऑप्टेड इन प्रमोशंस देखना है तो आप ऑप्टेड इन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आप वो प्रमोशंस देखना चाहते हैं जिनसे आपने ऑप्ट आउट कर लिया है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। और आप एक्सपायर्ड प्रमोशंस भी यहाँ देख सकते हैं। आपके लिए यहाँ फिल्टर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। इन्हें चूज करके आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रमोशन को सर्च कर सकते हैं, और आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रमोशन को सर्च करके उन्हें एनालाइज कर सकते हैं कि आप उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरह से आप फ्लिपकार्ट प्रमोशन पेज पर इस शॉर्टकट के थ्रू जा सकते हैं। इसके बाद आपके लिए कुछ खास यूजफुल लिंक्स अपलोड किए गए हैं। ये यूजफुल लिंक्स खास करके आपके लिए यहाँ पर डाली गई हैं ताकि आप इजीली इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएँ। सबसे पहला है फ्लिपकार्ट लर्निंग सेंटर। ये आपके सेलर लर्निंग सेंटर का लिंक है। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपको सेलर लर्निंग सेंटर पर ले जाता है, फ्लिपकार्ट के सेलर लर्निंग सेंटर पर। और यहाँ पे आप जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने सेलर लर्निंग सेंटर पर सर्च कर सकते हैं। सपोज आपको
SPF से रिलेटेड कोई चीज सर्च करनी है, आप यहाँ पर सर्च करेंगे, यहाँ आपको SPF से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ ढेर सारे जो आर्टिकल्स हैं, वीडियोस हैं, उन्हें यहाँ पर अपलोड किया गया है, तो आप यहाँ से ही सर्च कर पाएंगे। और साइड में आपके लिए फिल्टर ऑप्शन भी दिया गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज को सर्च कर रहे हैं SPF से रिलेटेड, आप इस फिल्टर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने पॉलिसी डाली थी और ये पॉलिसी सर्च होकर आ गई। तो इस तरह से आप जो है इजीली अपने सर्च को अपने जो भी डाउट्स हैं उन्हें सर्च करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेलर कम्युनिटी। अगर आपको कोई परेशानी है या कोई कंसर्न्स है जो आप अपने फेलो सेलर्स से भी डिस्कस करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सेलर कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिटी पर क्लिक करने पर ये आपको सेलर कम्युनिटी पेज पर ले जाता है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑनगोइंग टॉपिक्स हैं जिन्हें आप चेक करके टॉपिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, या आप नई टॉपिक भी चालू कर सकते हैं और बाकी के सेलर्स से डिस्कशन कर सकते हैं। इसके बाद आता है मैनेज योर प्रोफाइल। अगर आपको अपनी प्रोफाइल में किसी तरह की कोई चेंजेस लानी है, तो आप मैनेज योर प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और जो भी आपको चेंजेस करनी है आप वो यहाँ से चेंज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वेकेशन की डिटेल्स डालनी है तो आप कैलेंडर पर जाइए और यहाँ पे अपना वेकेशन प्लान कीजिए और डिटेल्स भरकर सेव कर दीजिए। तो इस तरह से आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कितने नए ऑर्डर्स मिले हैं, उसमें से कितने अर्जेंट हैं, कितने ब्रीचेस हुए हैं और कितने रीअटेम्प्ट्स हुए हैं। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ दिख जाएंगी। और अगर आप ऑर्डर्स पेज पर जाना चाहते हैं तो ये एक शॉर्टकट है आपके लिए। आप सेलर फुलफिल्ड ऑर्डर्स पर क्लिक कीजिए, ये आपको माय ऑर्डर्स पेज पर ले जाएगा और यहाँ पे आप अपने पूरी ऑर्डर के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मॉनिटर कर सकते हैं। यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको दी गई है। इसके बाद आते हैं ग्रोथ सेंट्रल पर। ग्रोथ सेंट्रल एक नया चैप्टर है। ये आपको मदद करता है अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाने में। इसमें आपको पर्सनलाइज्ड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दी जाती है। आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके लिए कुछ खास गोल्स डिजाइन किए जाते हैं। इन गोल्स को अप्लाई करके आप अपने बिजनेस को और आगे तक ले जा सकते हैं। आप यहाँ पे आपको आपके बिजनेस को सूट करता हुआ डिफाइंड गोल होगा, आप उस गोल को अप्लाई करें और अपने बिजनेस को और आगे तक ले जाएं। इसके बाद आता है रिटर्न्स एंड SPF क्लेम्स। यहाँ आप देख सकते हैं कितने नंबर ऑफ रिटर्न्स इनिशिएट हुए हैं, कितने रिटर्न्स उसमें से कंप्लीट हो गए हैं, यानी प्रोडक्ट्स आप तक पहुंच चुके हैं, कितना आपने SPF क्लेम किया है, कितनी आपकी क्लेम सेटल हुई हैं और आपको कितनी सेटलमेंट वैल्यू मिली है। ये सारी डिटेल्स आप रिटर्न्स एंड SPF क्लेम्स में देख पाएंगे। रिटर्न्स और SPF पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको रिटर्न्स कंप्लीटेड पेज पर ले जाता है। यहाँ पे आपको अपने सारे रिटर्न ऑर्डर्स की डिटेल मिलती है जो आप तक पहुंच चुकी है। आप उसके साइड में क्लेम SPF का एक बटन देखेंगे। अगर आपकी रिटर्न्स में कोई इश्यू आई है, किसी तरह का लॉस हुआ है या प्रोडक्ट डैमेज है या आपको प्रोडक्ट नहीं मिला है, उस केस में आप क्लेम SPF पर क्लिक करके SPF क्लेम रेज कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं लिस्टिंग्स पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी लिस्टिंग्स को क्लियरली सेग्रीगेट किया गया है। एक्टिव लिस्टिंग, लिस्टिंग रेडी फॉर एक्टिवेशन, इनएक्टिव लिस्टिंग, आउट ऑफ स्टॉक, लो स्टॉक में। आपको लिस्टिंग से रिलेटेड और जानकारी चाहिए या आप अपने लिस्टिंग मैनेजमेंट पेज पर जाना चाहते हैं तो ये आपके लिए शॉर्टकट है। आप लिस्टिंग्स पर क्लिक करें, ये आपको लिस्टिंग्स मैनेजमेंट पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपकी सभी तरह की लिस्टिंग्स को क्लियरली सेग्रीगेट किया गया है।
तो आपको जो भी लिस्टिंग्स चेक करनी है आप वो इस पेज पर आकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं नीचे पेमेंट्स पर। पेमेंट्स टैब पर आप देख सकते हैं कि आपकी नेक्स्ट पेमेंट किस तारीख पर ड्यू है और कितनी अमाउंट ड्यू है। आप नीचे सेग्रीगेशन भी देख सकते हैं प्रीपेड, पोस्टपेड या टीडीएस पेमेंट की, और ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप पेमेंट्स पर क्लिक कीजिए। ये पेमेंट्स ओवरव्यू पेज पर आपको लाता है। यहाँ पे भी आप सारी डिटेल्स देख सकते हैं आपकी नेक्स्ट पेमेंट, पोस्टपेड और प्रीपेड दोनों। आप इस पे क्लिक करके सारी डिटेल पे देख सकते हैं। इस तरह से आप सारी डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं अपने पेमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे आपको अपने आइटम आईडी, ऑर्डर आईडी के बेसिस पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे लास्ट पेमेंट की डिटेल्स भी देख सकते हैं, आपकी टोटल आउटस्टैंडिंग पेमेंट की डिटेल देख सकते हैं, अनबिल्ड ऑर्डर्स देख सकते हैं। यहाँ से आप न्यू ऑर्डर रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। रिपोर्ट सेक्शन पर जाकर आप फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। नील विथहोल्डिंग, लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट आपको यहाँ मिल सकता है। बिजनेस रिपोर्ट आप व्यू कर सकते हैं। कमीशन इनवॉइस आप डाउनलोड कर सकते हैं। इतना कुछ अवेलेबल है आपके पेमेंट्स ओवरव्यू पेज पर। इसके बाद यहाँ पे आपको ग्रॉस रेवेन्यू और यूनिट दिखता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको अर्न मोर पेज पर ले जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी पूरी बिजनेस ओवरव्यू मिलेगी। आप ग्रॉस सेल्स, कैंसलेशंस और रिटर्न्स सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगा। आप यहाँ पर एनालाइज भी कर सकते हैं इन डिटेल्स को, और नीचे आपको रेकमेंडेशंस भी मिलती है कि किस तरह से आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, आपको क्या करना चाहिए। आप रिपोर्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ डेट्स और फिल्टर्स का इस्तेमाल करके। आपको इसमें सारी डिटेल्स मिल जाएगी। इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी सारे टैब्स हैं ऊपर। हम एक एक करके सारे टैब्स को चेक करेंगे। सबसे पहला टैब है लिस्टिंग का। लिस्टिंग पेज पर जाकर आप अपनी एग्जिस्टिंग लिस्टिंग्स को इस पेज से मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसा हमने आपको पहले बताया था सभी तरीके की लिस्टिंग्स को सेग्रीगेट भी किया गया है आपके लिए, और आपके लिए फिल्टर ऑप्शंस भी दिए गए हैं ताकि आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ लिस्टिंग को सर्च कर रहे हैं तो इन फिल्टर्स की मदद से आप सर्च कर पाएँ। अगर आप एग्जैक्ट किसी लिस्टिंग को सर्च कर रहे हैं तो आपको एफएसएन टाइटल या एसक्यू आईडी डालकर यहाँ पर सर्च करना होगा। नई लिस्टिंग्स ऐड करने के लिए ऐड न्यू लिस्टिंग बटन पर क्लिक करें और आप यहाँ से नई लिस्टिंग्स को क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग पेज पर आपको ये अपॉर्चुनिटीज का एक सेक्शन मिलेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको न्यू लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज की डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी। आप ये वो लिस्टिंग्स हैं जिन्हें कस्टमर फ्लिपकार्ट पर काफ़ी टाइम से सर्च कर रहे हैं, पर ये प्रोडक्ट्स फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस पर अवेलेबल नहीं है। इसीलिए आप इस पेज पर आकर लिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज चेक कर सकते हैं और नए लिस्टिंग्स में एनरोल कर सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड है कस्टमर्स में, बट इनकी अवेलेबिलिटी फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पर नहीं है। इसके बाद आते हैं इन्वेंट्री पेज पर। इन्वेंट्री हेल्थ पर आकर आप अपनी इन्वेंट्री को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है आपके बिजनेस का। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके पास जो भी लिस्टिंग्स हैं उनकी सफिशिएंट स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल हो, ताकि आप ऑर्डर्स जैसे ही आपको आए आप इमीडिएटली उसे प्रोसेस कर पाएँ। तो आप इन्वेंट्री डिटेल्स अपने इन्वेंट्री हेल्थ पेज से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आइए ऑर्डर्स पेज पर। ऑर्डर्स पे आपको एक्टिव ऑर्डर्स पेज पर आना है। एक्टिव ऑर्डर्स पेज पर आकर आप यहाँ से अपना बिजनेस यहाँ से आप अपने सारे ऑर्डर्स मैनेज कर पाएंगे। यहाँ आप स्टेप बाय स्टेप अपने ऑर्डर्स देख सकते हैं कि किस स्टेट पर आपका ऑर्डर है और ये कब कस्टमर तक पहुँचता है। इसकी सारी जानकारी आपको माई ऑर्डर्स पेज पर मिल जाती है।
इसके बाद आते हैं पेमेंट्स पेज पर। पेमेंट्स ओवरव्यू हमने अभी चेक किया था। इसके अलावा आप यहाँ पर अबाउट पेमेंट्स का ये सेक्शन भी चेक कर सकते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको पेमेंट कब मिलेगी, तो व्हेन विल आई रिसीव पेमेंट पर क्लिक कीजिए। ये आपको पेमेंट जर्नी बताएगा अलग अलग सिनेरियोज की, कि आपकी पेमेंट कैसे होती है, इसकी पेमेंट की जर्नी कैसे होती है, ये आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है, आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट रेट कार्ड। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके प्रोडक्ट पर रेट कैसे लगेगा या कमीशन फीस, मार्केट प्लेस फीस कैसे लगेगी, तो आप रेट कार्ड पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आप अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी एंटर कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ कुर्ता सिलेक्ट किया है। आप सही कैटेगरी चूज करने के बाद गेट रेट कार्ड पर क्लिक करें और यहाँ आप सारी डिटेल्स देख पाएंगे। कमीशन फीस, फिक्स फीस, कलेक्शन फीस, ये किस बेसिस पर ली जाती है, कैसे ली जाती है, ये सारी जानकारी आप यहाँ देख पाएंगे। और शिपिंग चार्जेस, अगर आप ब्रॉन्ज सेलर हैं तो लोकल, जोनल, नेशनल लेवल पर प्रोडक्ट के वेट के हिसाब से कितनी चार्जेस ली जाएगी, और सिल्वर सेलर है तो कैसी चार्जेस लगेंगी, और अगर गोल्ड सेलर है तो कैसी चार्जेस लगेंगी, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हैं। सिमिलरली रिवर्स शिपमेंट चार्जेस भी आप देख सकते हैं अगर कस्टमर ने रिटर्न इनिशिएट किया है तो। ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हैं इस पेज पर, रेट कार्ड सेक्शन पर। इसके बाद जाते हैं ग्रोथ पेज पर। ग्रोथ सेंट्रल हमने ऑलरेडी चेक किया था। यहाँ पे आपके लिए कस्टमाइज्ड गोल्स मिलते हैं जिनकी मदद से आप अपने बिजनेस को और आगे ले जा सकते हैं। इसके बाद आते हैं परफॉर्मेंस ओवरव्यू पर। यहाँ पे आप अपने परफॉर्मेंस को देख सकते हैं, लास्ट 7 डेज, 30 डेज और 90 डेज का, इन टर्म्स ऑफ सेल्स, प्रोडक्ट क्वालिटी, सर्विस क्वालिटी एंड फुलफिलमेंट टाइप। तो ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाती है परफॉर्मेंस पेज पर। ट्रेंडिंग टियर हमने ऑलरेडी चेक किया था सेशन के स्टार्टिंग में। और इसके बाद आता है सेलर स्कोर। सेलर स्कोर आपका काउंट होता है प्रोडक्ट क्वालिटी और सर्विस क्वालिटी के बेसिस पर। सेलर स्कोर जनरेट करने के लिए आपको कम से कम 30 यूनिट सेल करना होगा, उसके बाद ही आपका सेलर स्कोर जनरेट होता है। इसके बाद हम चेक करेंगे सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट्स को कितने व्यूज मिले, कितने क्लिक्स मिले, और सेल्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट कैसा था, कन्वर्जन रेट, क्लिक थ्रू रेट, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिलेगी। इसके अलावा आपको रेकमेंडेशंस भी मिलेंगी कि आपको अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। तो वो रेकमेंडेशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद अर्न मोर पेज हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। अर्न मोर के बाद आते हैं रिटर्न्स पर। यहाँ आपको रिटर्न्स ओवरव्यू मिलता है, आपके कितने प्रोडक्ट डिलीवर हुए हैं, उसमें से बायर ने कितने रिटर्न्स इनिशिएट किए हैं, उसमें से आपको रिफंड कितना देना है, तो ये रिटर्न और रिफंड का परसेंटेज भी आपको मिल जाता है। और नीचे आप रीजन वाइज ब्रेकअप भी देख सकते हैं कि क्या टॉप रीजंस हैं या सब रीजंस हैं जिनकी वजह से आपका प्रोडक्ट रिटर्न किया गया है। और नीचे आप रेकमेंडेशंस भी देख सकते हैं। इस रेकमेंडेशन की मदद से आप अपने बिजनेस को और इम्प्रूव कर पाएंगे और आप रिटर्न्स जो हैं उन्हें कम कर पाएंगे। रिटर्न्स के बाद आते हैं कैंसलेशन पर। यहाँ आप कैंसलेशन ओवरव्यू देखते हैं। आपको ग्रॉस सेल्स, कैंसलेशन, सेलर, मार्केट प्लेस प्लस बायर, और नीचे कुरियर रिटर्न, सेलर, मार्केट प्लेस प्लस बायर, तीनों में से जो भी सिनेरियो है वो दोनों आपको यहाँ मिल जाएगी।
नीचे आप प्री डिस्पैच कैंसलेशन और पोस्ट डिस्पैच कैंसलेशन के रीजंस देख सकते हैं। जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस वजह से आपके ऑर्डर को कैंसिल किया गया है। इसके बाद आते हैं एडवर्टाइजिंग रिकमेंडेशंस पर। यहाँ आपको रिकमेंडेशन दी जाती है आपके द्वारा लिस्टेड प्रोडक्ट्स पर कि आपको किन प्रोडक्ट्स पर एडवर्टाइज करना चाहिए। यहाँ पे हमने सेग्रीगेट भी किया है इसमें नए प्रोडक्ट्स, टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स, स्लो मूविंग प्रोडक्ट, नॉन सेलिंग प्रोडक्ट और अदर प्रोडक्ट्स पर आप इसके बेसिस पर अलग अलग एड कैंपेन्स भी क्रिएट कर सकते हैं। हो सकता है उससे आपको काफ़ी मदद मिले। इसके बाद आते हैं फ्लिपकार्ट प्रमोशंस पर। फ्लिपकार्ट प्रमोशन जो है हमने ऑलरेडी चेक किया था शॉर्टकट के थ्रू। यहाँ पर आकर आप सारे अपकमिंग प्रमोशंस देख सकते हैं और उनमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल पर। अगर आपको किसी तरह के ग्रोथ कैपिटल की या फंड की ज़रूरत है तो आप फ्लिपकार्ट ग्रोथ कैपिटल पेज पर आकर यहाँ ऑफर्स चेक कर सकते हैं। ये ऑफर्स आपको तभी दिखेंगे जब आप इनमें से किसी ऑफर के लिए एलिजिबल होंगे। आप ऑफर्स को ध्यान से पढ़कर फिर उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और जैसे ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा आपको फंड्स भी मिल जाएंगे आपके द्वारा दिए गए बैंक अकाउंट पर। इसके बाद आते हैं रिपोर्ट सेक्शन पर। यहाँ पे आप रिपोर्ट सेंटर देख सकते हैं। रिपोर्ट सेंटर पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे रिपोर्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ आप टाइप्स सिलेक्ट करके और सब टाइप सिलेक्ट करके रिपोर्ट सर्च कर सकते हैं। और अगर आप अलग अलग टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स चेक करना चाहते हैं कि कौन से रिपोर्ट्स हैं यहाँ पर, तो आप टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स पर क्लिक कीजिए और एक एक करके आप सभी टाइप के रिपोर्ट्स चेक कर पाएंगे। इसके बाद आते हैं एडवर्टाइजिंग टैब पर। यहाँ पे आपको अपने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिलेगी। अगर आपको एडवर्टाइजिंग को और डीपली जानना है तो आपके लिए स्पेशली कोर्स डिज़ाइन किया गया है फ्लिपकार्ट एडवर्टाइजिंग सर्टिफिकेशन के नाम पर। इस पर क्लिक करके इस कोर्स के लिए एनरोल कीजिए। यह एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सभी के लिए अवेलेबल है। इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आपको सेलर डैशबोर्ड का लॉगिन क्रेडेंशियल्स लगेगा। आप इस कोर्स को कंप्लीट कीजिए ताकि आपको सही तरीके से क्लैरिटी मिले कि एडवर्टाइज करने का सही तरीका क्या है। इसके बाद आप यहाँ पे रेट कार्ड देख सकते हैं करंट फ्लोर सीपीसी का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि एड कैंपेन किस तरह से क्रिएट किया जाता है तो आप टेक अ टूर पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन मिलेगा कि किस तरह से एड कैंपेन क्रिएट किया जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलेट है। आपको एडवर्टाइज करने के लिए वॉलेट बैलेंस अपडेट करना ज़रूरी है। आप वॉलेट अपडेट करेंगे तो ही आप अपने प्रोडक्ट को यहाँ से एडवर्टाइज कर पाएंगे। तो आप यहाँ से पैसे भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्रिएट एड कैंपेन। तो आप एड कैंपेन क्रिएट करने के लिए इस बटन पर क्लिक करेंगे और अपने ऐड को क्रिएट करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं अपने परफॉर्मेंस, आप यहाँ पर डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन, और उसके हिसाब से रिपोर्ट डाउनलोड करके देख सकते हैं। नीचे आपको दिखेगा आपने अपने ऐड पर कितना अमाउंट स्पेंड किया है, उससे आपको कितना रेवेन्यू मिला, आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना था, आपने कितने यूनिट सेल किए हैं और उसमें कन्वर्जन रेट क्या है, आपको कितने क्लिक्स मिले थे और क्लिक थ्रू रेट क्या है, आपको कितने व्यूज मिले हैं टोटल, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। नीचे आप मैट्रिक्स कंपैरिजन भी देख सकते हैं व्यूज और क्लिक्स का। और यहाँ पे आपको अपने एड कैंपेन से रिलेटेड सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो इस तरह से आप एडवर्टाइजिंग टैब पर जाकर एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड सारी जानकारी पा सकते हैं। एडवर्टाइजिंग के बाद आता है पार्टनर सर्विसेज।
अगर आपको किसी तरह की सर्विस, प्रोफेशनल सर्विस की ज़रूरत है, तो आप हमारे पार्टनर एजेंसीज़ के साथ टाई अप कर सकते हैं। ये हमारे साथ टाइड अप एजेंसीज़ हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पार्टनर सर्विस नेटवर्क पेज पर ले जाता है। यहाँ पे आप सारे सर्विसेज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए आपके लिए कितने सारे सर्विसेज़ यहाँ अपलोडेड हैं। अकाउंट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, एडवर्टाइजिंग, कैटलॉगिंग, Flipkart Prestige, imaging, liquidation, seller reinstatement, seller training, sourcing, taxation, warehousing services. तो आपको इनमें से जिस चीज़ की ज़रूरत है आप उस पर क्लिक करके, सपोज एडवर्टाइजिंग की ज़रूरत है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपके एरिया में कितने सारे पार्टनर एजेंसीज अवेलेबल हैं। आप उन्हें रीच आउट करके उनका कोटेशन जान सकते हैं और आप उनके साथ अपना बिजनेस जो आप उनके थ्रू जो भी प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए आपके बिजनेस पर, उनकी मदद ले सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पार्टनर सर्विस नेटवर्क जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होगा। इसके अलावा साइड में आप बायर चैट का एक ऑप्शन देखते हैं। बायर्स के पास एक ऑप्शन होता है, अगर उन्हें प्रोडक्ट को लेकर कोई डाउट है तो वो सेलर से चैट इनिशिएट कर सकते हैं। वो क्वेश्चंस आपको बायर चैट के अंदर मिलता है। यहाँ जाकर आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं या बुकमार्क कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये हेल्प सेगमेंट दिखता है। जब आप सेलर डैशबोर्ड पर हैं और आपको कोई कंफ्यूजन है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हेल्प सेक्शन पर जाकर अपने परेशानी वाले टॉपिक को सर्च करें। फॉर एग्जांपल हमने एसपीएफ सर्च किया तो देखिए यहाँ सारे एसपीएफ रिलेटेड क्वेरीज आ गए हैं और यहाँ जाएंगे तो आपको एसपीएफ से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जाएगी। आप यहाँ से सेलर लर्निंग सेंटर भी जा सकते हैं या सेलर सपोर्ट टीम को भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है बेल आइकन। यहाँ पे आपको सारी नए नोटिफिकेशंस मिलती है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आपको ये ब्रॉन्ज बैज मिलता है। इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको परफॉर्मेंस पेज पर ले जाएगा, जो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया था। ये शॉर्टकट है परफॉर्मेंस पेज पर जाने का। इसके बाद आप अपने प्रोफाइल को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर अपने नाम पर क्लिक करके मैनेज प्रोफाइल पर जाइए और यहाँ से अपने प्रोफाइल को मैनेज कीजिए। लास्ट में आपको 3 डॉट्स दिखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। सेलर लर्निंग सेंटर, सेलर कम्युनिटी, डाउनलोड सेलर ऐप और कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट। यहाँ पर आकर आप अपने सेलर सपोर्ट टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई परेशानी है तो कॉन्टैक्ट सेलर सपोर्ट पर क्लिक करके अपनी क्वेरी को सर्च करें और यहाँ पर जाकर आप जो भी परेशानी है आप उसे, अगर आपको टिकट रेस करना है तो आप टिकट भी रेस कर सकते हैं। इस तरह से आप सेलर सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। आई होप आप सभी को सेलर डैशबोर्ड अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा।